Good morning, students. Myself Harpi Singh. Today start the lecture of workshop technology on the topic of arc welding. We are discussing about the different types of welding in last lecture. In last lecture discuss about the gas welding और कह सकते हैं ऑस्ट्रेलियन गैस वेल्डिंग. Today we are discussing on the arc welding. First of all, the definition of arc welding. Now start. Arc welding is a type of welding that uses a welding power supply to create an electric arc between the electrode and base metal. Base metal to the metals at the welding point. They can use either direct DC direct current or alternating current, and even consume the consumable और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड. आर्क वेल्डिंग में होता क्या है, इस टाइप की वेल्डिंग में हम इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस करते हैं बिटवीन द इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के बीच विद द हेल्प ऑफ किसके, इलेक्ट्रिक करंट के. जब इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के बीच में से पास होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है. हीट प्रोड्यूस होने से जो बेस मेटल और इलेक्ट्रोड मेल्ट होकर जो ज्वाइंट है उसमें पोर होता है. पोर होने से ये हमारा वेल्डिंग ज्वाइंट लग जाता है. और ये करंट एसी भी हो सकता है और डीसी भी हो सकता है, अल्टरनेटिव करंट भी हो सकता है और डायरेक्ट करंट भी हो सकता है. हमने जो इलेक्ट्रोड यूज़ किया है वो कंज्यूमेबल भी हो सकता है और नॉन कंज्यूमेबल भी हो सकता है. ठीक है, ये तो हमारी थी डेफिनेशन. नेक्स्ट द प्रिंसिपल ऑफ गैस वेल्डिंग. आर्क वेल्डिंग provides to the constancy of the joint two metals by melting them with an arc generate between the coated metal electrode and the base metal. The temperature produced by the arc can be reached as high as 10,000 Fahrenheit. आर्क वेल्डिंग प्रोवाइड द ज्वाइंट. जब आर्क वेल्डिंग ज्वाइंट लगाते हैं तो टू मेटल्स बाय मेल्टिंग देम विद आर्क. आर्क जनरेट होने से दो मेटल्स है वो मेल्ट होती हैं बिटवीन कोटेड मेटल इलेक्ट्रोड. एक तो जो कोट मेटल होता है इलेक्ट्रोड पोर होता है मेल्ट होता है, दूसरा बेस मेटल. उस टाइम तब जो टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है वो 10,000 डिग्री फ़ारेनहीट के करीब होता है. हाईएस्ट टेम्परेचर होता है. द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द आर्क is provided by the power source. The energy produced the arc provided by the power source that generate the either direct or alternating current. जो हमने एनर्जी हीट प्रोड्यूस करनी है किसकी हेल्प से करनी है, वो इलेक्ट्रिकल करंट के थ्रू से. वो डायरेक्ट करंट भी हो सकता है और अल्टरनेटिव करंट भी हो सकता है. द इलेक्ट्रोड दैट कैरीज द करंट प्रोड्यूस ए gas that protect arc from the atmosphere or supply filler metal to develop the welding shape. जो हम पावर सप्लाई प्रोड्यूस करते हैं अल्टरनेटिव करंट के थ्रू और डायरेक्ट करंट के थ्रू, द इलेक्ट्रोड कैरी, वो इलेक्ट्रोड जो है करंट को कैरी करता है तो पहुँचाता है बेस मेटल पर. बेस मेटल और तब वो मेल्ट होता है. जो इलेक्ट्रोड पे ऊपर हम कोटेड करते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट किससे करते हैं, एटमॉस्फेयर से. जो हमारे पास जो रिएक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं ताकि हमारा जॉइंट सॉलिड लगे, परफेक्ट लगे, उसमें कोई इम्प्योरिटीज ना आए. अब देखो आप आप देख सकते हो जहाँ पे डायग्राम बना हुआ है जिसमें नीचे आपको दिखाया गया हुआ है बेस मेटल है,
बेस मेटल में आपको डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन दिखाया गया है, कितना जो मेटल मेल्ट होके पेनिट्रेट होता है बेस मेटल में जब दो मेटल्स को जोड़ते हैं। ऊपर सबसे ऊपर इलेक्ट्रोड क्या करता है, उसके ऊपर नीचे देखो तो आप उस पर कोटिंग हुई हुई है, प्रोटेक्ट द गैस कवर, जो कि है जब मेल्ट होता है तो उसके एरिया में वो फैल जाता है तो हमें गैसेस से प्रोटेक्ट करता है। डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, एक साइड पे आपने एरो का निशान देख रहे हो, हमें डायरेक्शन बताता है हम इलेक्ट्रोड को किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, जिससे आपको काफ़ी हद तक समझने में मदद मिलेगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा आर्क वेल्डिंग मशीन्स। आर्क वेल्डिंग मशीन्स क्या होती है? मोस्ट ऑफ द अल्टरनेटिव करंट आर्क वेल्डिंग मशीन्स इन यूज ऑफ द सिंगल ऑपरेटर। मोस्टली हम कौन से अल्टरनेटिंग करंट जो आर्क वेल्डिंग है मशीन वो यूज़ करते हैं कंपेयर टू डीसी के। स्टैटिक ट्रांसफार्मर टाइप, एक ट्रांसफार्मर टाइप होता है फॉर द मैनुअल ऑपरेशन इन द इंडस्ट्री एप्लीकेशन। जब कोई आदमी मैनुअल हम जो ऑपरेशन करते हैं उसमें यूज़ करता है, इंडस्ट्री में एप्लीकेशंस है। मशीन्स हैविंग 200 300 400 एम्पेयर रेटिंग, जो मशीन्स होते हैं जो ट्रांसफार्मर होते हैं जो वो हमारे पास क्या होता है, 200 एम्पेयर का होता है, 300 एम्पेयर का होता है और 400 एम्पेयर 400 एम्पेयर का होता है। रेटिंग एज द साइज विच भी जनरेट जनरल यूज जो मोस्टली यूज होता है। मशीन्स विच with 150 एम्पेयर रेटिंग आर रियरली यूज इन लाइट इंडस्ट्री। मोस्टली जो 150 का मशीन्स है मोस्टली लाइट जो आम नॉर्मल इंडस्ट्री उसमें यूज़ होता है। गैराज एंड द जॉब शॉप्स ऑफ वेल्डिंग, मोस्टली जो हमारे सिटी में नॉर्मल वेल्डिंग की शॉप्स होती हैं वहाँ गैराज में वहाँ शॉप होता है। द ट्रांसफार्मर आर जर्नी अक्यूप्ड बाय आर्क स्टेबलाइजर कैपेसिटर, जहाँ पर क्या होता है ट्रांसफार्मर आर जनरली की ऑक्यूपाइड विद द आर्क स्टेबलाइजर कैपेसिटर। आर्क स्टेबलाइजर कैपेसिटर इसमें मौजूद होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है इक्विपमेंट ऑफ, जो हमारे इक्विपमेंट जो औजार हमारे यूज़ होते हैं वेल्डिंग में कौन कौन से है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। वन बेसिक रीज़न ऑफ द वाइड ऑक्यूपेंट्स ऑफ आर्क वेल्डिंग प्रोसेस इज द सिंपली ऑफ द नेसेसरी इक्विपमेंट्स आर, जो नेसेसरी इक्विपमेंट है पहला की है वेल्डिंग पावर सोर्स, जैसे हमने पहले पढ़ा है वेल्डिंग मशीन, उसे क्या बोलते हैं वेल्डिंग पावर सोर्स। दूसरा क्या इलेक्ट्रोड होल्डर, जिसमें से हम अपने इलेक्ट्रोड को पकड़ते हैं, उसके भी अलग अलग शेप्स हो सकते हैं, वो हम आपको डायग्राम में बताया गया है जो इसके शेप्स हैं। इलेक्ट्रोड होल्डर तो बाद आ गया ग्राउंड क्लम्प, जो ग्राउंड क्लम्प होता है उसका मीनिंग अर्थिंग करने के लिए, करंट तो हमारे पास वेल्डिंग पावर सोर्स से आ गया, और अर्थिंग क्या करते हैं हम, अर्थिंग करने के लिए जो ग्राउंड क्लम्प को यूज करते हैं। वेल्डिंग केबल्स एंड कनेक्टर्स, वेल्डिंग केबल्स का मतलब जो हमारे पास वेल्डिंग केबल होल्डर को और पावर जनरेटर को हमारे जोड़ती है उसे क्या कहते हैं वेल्डिंग केबल्स। नाउ एक्सेसरी इक्विपमेंट, टिपिंग हैमर, वायर ब्रश, जो एक्सेसरी इक्विपमेंट होते हैं वो होते हैं जो उसे फिनिशिंग देने के लिए, वेल्डिंग ने तो वेल्डिंग कर दी है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोड होल्डर के लिए यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक, उसको जब हम करते हैं तो कुछ स्लैग्स वगैरह वहाँ जमा हो जाते हैं, उसे फिनिशिंग करने के लिए साफ़ करने के लिए वेल्डिंग को प्रॉपर दिखने के लिए हम चीज़ल है जो चिपिंग हैमर के साथ उसके स्लैग्स को हटा देते हैं और वायर ब्रश को मार के उसके किया और उसे फिनिशिंग देते हैं जॉइंट को। ये एक्सेसरी इक्विपमेंट हो जाते हैं। एक्सेसरी में तो और बहुत से इक्विपमेंट आ जाते हैं। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जो हमारे पास हेलमेट हो गया, ग्लव्स हो गए, हैंड ग्लव्स हो गए, एप्रन हो गया, स्क्रीन स्क्रीन होगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आगे जेडे है प्रोटेक्टिव का मतलब जो ऑपरेटर वेल्डिंग को कर रहा है उसको ऑपरेटिंग बचने के लिए
नुकसान से बचाने के लिए जो उसे प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे ग्लव्स हो गया, गर्म वगैरह ना लग जाए। बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है तो जो हमारा वर्क पीस है बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। और आँखों को रोशनी जाने के लिए हमें प्रोटेक्टिव स्क्रीन यूज़ करते हैं, हेलमेट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये सौ तो सभी हो गए प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। नाउ अब आ जाते हैं हम एसी आर्क वेल्डिंग। दो तरह की पहले आपने आपको बताया था पहले कि एक अल्टरनेटिव करंट यूज़ कर सकते हैं, दूसरा डायरेक्ट करंट यूज़ कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले पढ़ेंगे अल्टरनेटिव करंट। The alternative current in the arc welding machines in used are the static transformer type। कहते जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं वो अल्टरनेटिव करंट ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। ये स्टैटिक टाइप का होता है, आपको फिगर में भी शो किया गया है क्या क्या इसमें होता है। These types of machines are the smallest least एक्सपेंसिव। जो मशीन है स्मॉल, जो इसका को एक्सपेंसिव कम होते हैं। एंड द लाइटर टाइप ऑफ वेल्डर्स मेड, इसका वेट भी लाइटर होता है। इंडस्ट्रियल मेड, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ मैनुअल ऑपरेशन यूज द मशीन हैविंग 200 300 400 एम्पेयर रिंग्स। जो अल्टरनेटिव करंट के लिए हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं 200 300 400 एम्पेयर के होते हैं। रेटिंग मशीन विद मोस्टली जो यूज़ होता है हमारे पास 150 का जो एम्पेयर का ट्रांसफार्मर जो लाइटली हमारे आम शहरों में और छोटी शॉप्स पे यूज़ होता है, यही होता है। दी ट्रांसफार्मर यूजली इक्विप्ड विद द आर्क एंड स्टेबलाइजर कैपेसिटर। अब आप देखो, पहले एसी ट्रांसफार्मर है जो उसमें ऊपर स्केल दिया हुआ है अम्पेयर का। अम्पेयर के से हम उसके अम्पेयर स्केल है कितना अम्पेयर हम उसको करंट दे रहे हैं। एडजस्टमेंट करंट, जैसे कि हम एडजस्टमेंट करना है 90 पे एम्पेयर पे करना है, 120 पे करना, 150 पे एडजस्ट करना है, उसके लिए जो एडजस्टमेंट क्रैंक होता है। दूसरा लो रेंज ऑफ टैप, जब हमें कम रेंज का एम्पेयर चाहिए तो हम इसे टैप को वर्क लीड टाइप, वहाँ से दो लीड्स निकलती हैं, हाई रेंज टैप और लो रेंज टैप। करंट कंट्रोल इज प्रोवाइड इन सेवरल वेज बाय द वेल्डिंग ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर्स। जो इसमें करंट को हम जैसे 90 चाहिए, कोई शीट हमें पास थिन है तो उसके लिए हमें करंट का जो कैपेसिटी है कम चाहिए, तो उसे जो ट्रांसफार्मर में सेवरल टाइप के मैन्युफैक्चर पे डिपेंड होता है भी कैसे उन्होंने मॉडिफाई किया हुआ है। ऑन सच मेथड इज एन एडजस्ट रिएक्टर्स दैट बी सेट बाय द टर्निंग द क्रैंक until to appropriate setting is found। टर्निंग क्रैंक के थ्रू जो हम एडजस्टेबल रेक्टर की उसकी एडजस्टेबल है वो करते हैं, फाउंड करते हैं। अनदर मेथड टू प्लगिंग द इलेक्ट्रोड केबल इनटू द डिफरेंट सॉकेट लोकेटेड ऑन द फ्रंट। और दूसरा मेथड क्या है, उसके ट्रांसफार्मर में सामने एक सॉकेट दिए होते हैं जहां लो रेटेड और हाई रेटेड दिए होते हैं। जहां हमें लो रेटेड तो प्लग को हम उसी में कनेक्ट कर देंगे लो रेटेड सॉकेट में, और जो हाई रेजिस्टेंस चाहिए तो हम हाई रेटेड जो कनेक्टेड है उसमें हम प्लग्ड कर देंगे। नाउ अब आता है ऑन द मेजर एडवांटेज ऑफ एसी करंट। एसी ट्रांसफर इज द फ्रीडम फ्रॉम द आर्क ब्लो। आर्क ब्लो से फ्रीडम की आज़ादी मिल जाती है, विच ऑफ्टन ऑकर्स व्हेन द वेल्डिंग विद डायरेक्ट करंट। डीसी करंट में ऐसा नहीं होता है। आर्क ब्लो बिकॉज ऑफ आर्क टू वंडर्ड while you welding on the corners and heavy metals using large coated electrode। जब हम किसी भी मेटल के कॉर्नर पे पहुंचते तो वहाँ आर्क ब्लो का वांडेड एक एक इधर उधर हो जाता है, वो इसमें बहुत सा कंट्रोल हो जाता है एसी ट्रांसफार्मर में। नाउ अब आते हैं हम डीसी आर्क वेल्डिंग में। इन डीसी आर्क वेल्डिंग मशीन इज रेक्टिफायर और जनरेटर कैन बी यूज्ड। इसमें क्या आ जाता है, हम अल्टरनेटिव रेक्टिफायर और जनरेटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, इन द रेक्टिफायर टाइप मशीन द पावर सप्लाई इज द फर्स्ट स्टेपर डाउन बाय मीन्स ऑफ द ट्रांसफर टू बी रिक्वायर्ड। जो हमारे पास जनरेटर है वो हमारी सप्लाई प्रोड्यूस करता है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उसे स्टेप डाउन उसको
लोअर करने स्टेप डाउन करने के लिए हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट होती है। वोल्टेज एंड द सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इसमें क्या वोल्टेज और सिलिकॉन रेक्टिफायर आर यूज्ड टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। दीज रेक्टिफायर्स आर वेरी कॉम्पैक्ट, बहुत सारे छोटे, हाईली रिलायबल एंड हैवी एफिशिएंसी, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी होती है इसकी। द अदर टाइप ऑफ मशीन इज़ ए डीसी जनरेटर, दी विच इज़ ड्रिवन बाय द इंडक्शन मोटर रनिंग ऑन एसी, जो एसी को इंडक्शन मोटर से रनिंग करते हैं ऑन द ऑयल इंजन। The low voltage and high ampere current is required to generate and maintain the arc. लो वोल्टेज होनी चाहिए और हाई करंट होना चाहिए जो जो हमारी आर्क को मेंटेन करता है। इन केस ऑफ AC building, the transformer receive the current from the main supply at 200 to 440 वोल्टेज, जो हमारा 440 वोल्टेज पे करंट ट्रांसफार्मर जो सप्लाई रिसीव करता है, एंड वोल्टेज 80 to 100 वोल्ट टू द स्ट्राइकिंग एंड आर्क, and 30 to 40 volts in the order to maintain the arc. The voltage required in the case of DC welding is 60 to 80 voltage and shrinkage to the 15 to 20 voltage maintain the arc. जो ये दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन द आर्क एंड डीसी आर्क वेल्डिंग, दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले हम कल बात करेंगे अल्टरनेटिव करंट की, उसके बाद हम करेंगे साथ ही साथ करेंगे डायरेक्ट करंट की। पहला मोर एफिशिएंट, जो एसी करंट होता है वेल्डिंग होती है मोर एफिशिएंट लेस एफिशिएंट, डायरेक्ट करंट है वो लेस एफिशिएंट होता है। पावर कंजप्शन इज लेस, एसी वेल्डिंग में एसी आर्क वेल्डिंग में कंजप्शन होती है जो पावर की बहुत कम होती है और इसमें डायरेक्ट करंट में बहुत ज़्यादा हो जाती है। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इज लेस, एसी करंट वेल्डिंग है उसमें किया कॉस्ट बहुत कम होती है, दूसरे जो इक्विपमेंट कॉस्ट है डायरेक्ट करंट की जो इक्विपमेंट हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। हायर वोल्टेज हैंस नो सेफ, जहाँ पर हायर वोल्ट इतना ज़्यादा सेफ नहीं है। लोअर वोल्टेज सेफर ऑपरेशन, जो कि लोअर वोल्टेज पे सेफर ऑपरेशन है। नॉन सूटेबल फॉर वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल्स, ये जो नॉन फेरस मेटल होते हैं उसके लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं करता। ये जो डीसी करंट वेल्डिंग है आर्क वेल्डिंग है ये और बोथ फेरस और नॉन फेरस दोनों के लिए सूटेबल है। नॉट परफेक्टेड फॉर वेल्डिंग थिन सेक्शन, जो जब हम पतली शीट को थिन शीट को वेल्डिंग करते हैं तो उसमें से होल हो जाते हैं, मेल्ट हो जाती है, उसके लिए ये डिफ़िकल्टी पैदा करता है। और दूसरी साइड पे डायरेक्ट करंट है उसके लिए प्रॉपर से प्रेफर्ड करते हैं हम थिन सेक्शन के लिए। एनी टर्मिनल कैन बी कनेक्टेड टू दी वर्क और इलेक्ट्रोड, कोई भी हम टर्मिनल को कनेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोड के साथ। पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू द वर्क पीस, जहाँ से नेगेटिव भी कर सकते हैं एसी में और पॉजिटिव भी कर सकते हैं वर्क पीस के साथ। जहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू दी वर्क, नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू दी इलेक्ट्रोड, जहाँ पे एक स्पेसिफिक दिया गया पॉजिटिव कनेक्टेड होगा वर्क के साथ और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ, ये जरूरी है। नेक्स्ट आ गया इफेक्ट ऑफ द पोलैरिटी। पोलैरिटी इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट इन द करंट। पोलैरिटी इज द डायरेक्शन, एक डायरेक्शन होता है फ्लो करंट किस दिशा में फ्लो कर रहा है। सेंस करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, जब सेंस करंट फ्लो करता है एक डायरेक्शन में ओनली इन ए डीसी आर्क वेल्डिंग, ठीक है। डीसी आर्क वेल्डिंग में एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। द पोलैरिटी बिकम्स द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द वेल्डिंग ऑपरेशन, जो पोलैरिटी होती है वो बहुत ज़्यादा फैक्टर प्रोड्यूस करती है इन वेल्डिंग ऑपरेशन ਦੇ ਵਿੱਚ। इन केस ऑफ द डीसी वेल्डिंग टू टाइप्स ऑफ पोलैरिटीज आर पॉसिबल्स, पहला स्ट्रेट पोलैरिटी और